ऑल राइट, तो क्या हाल है। दिस साइड कुमार शेख। आई होप आप सब अच्छा कर रहे होंगे। एंड इसी के साथ आप लोग आ चुके हो उस वक्त मेरी ट्रेडिंग स्क्रीन पर लाइव अकाउंट दे सकते हो। एंड अगेन हमारी जो परंपरा है वो पहले निभाएंगे रिफ्रेश करने की, क्योंकि पहले मैं अब आपको हर वीडियो में रिफ्रेश करके दिखाऊंगा, जो कि आपको कोई भी यूट्यूबर नहीं दिखाता है। भले ही आपको कोई एक वीडियो में दिखा देगा जानबूझ के शो करने के लिए कि देखो मैं रियल हूँ, लेकिन हर वीडियो में तुमको कोई नहीं दिखाएगा। मैं हर वीडियो में दिखाऊंगा और दिखाता हूँ अब, ठीक है। आज का मेरा प्रॉफिट देख लो। आज मैं लीडर बोर्ड पे टॉप पोजीशन में हूँ, कुमार शेख। अगेन देख लो भैया, रिफ्रेश कर रहा हूँ, वीडियो में कोई कट पिट नहीं है। रिफ्रेश करके ये लो, अगेन लीडर बोर्ड पे टॉप पे कुमार शेख, ठीक है। देख लो, आज देख लो, यहाँ पे देखो, आज देख लो ट्रेड्स काउंट 24 ट्रेड लिए हैं और 24 में से 23 प्रॉफिटेबल है। 98% एक्यूरेसी मेरी आज की रही है। और एक दिन की अर्निंग सोचो, ये कुछ 17 लाख होगा, सोचो एक दिन का। तो अगर आपको पैसे कमाना है, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में है। फटाफट आओ, मेरे सीनियर्स फॉलो करो, मेरे से लर्निंग लो, गाइडेंस लो, मेंटोरशिप लो और आगे बढ़ो। और आप भी लीडर बोर्ड पर आओ, पैसा कमाओ और अपने सपने पूरे करो। अगर आपको नहीं पता कि ये सीरीज़ क्या है, ये कौन है और क्यों मेरे साथ बैठे हैं, क्यों मैं इनको सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ और ये सब क्या हो रहा है, तो फटाफट ये जो आई बटन में वीडियो है जाके देखो। इसमें बताया हुआ है मैंने कि ये सीरीज़ क्या है, ये क्रैश कोर्स क्यों लॉन्च किया है, ये कौन है, मेरे क्या लगते हैं, क्यों मैं इनको सिखा रहा हूँ, क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मोटिव क्या है, कौन सा चैप्टर है, सब कुछ बताया है। तो ये वीडियो देखने के बाद पहला चैप्टर देखना, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करते करते उसके बाद आप इस वाले चैप्टर पर आना। वरना कोई फायदा नहीं है। अगर तुम कहीं से भी देखोगे तो फिर कुछ नहीं होगा, लॉस ही करोगे। जितना तुमको ये प्लस में दिख रहा है ना, इसलिए तुम्हारा माइनस में होगा फिर, और कोई फायदा नहीं है फिर। इसलिए स्टेप बाय स्टेप चलना, ठीक है। क्या हाल है। ऑल राइट, तो आज जो हमारा चैप्टर है वो है चार्ट पैटर्न्स का। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों दीपक? क्योंकि मार्केट पूरी की पूरी पैटर्न पर चलती है। अब पैटर्न्स के लिए मैं आपको लेके चलता हूं फटाफट से ट्रेडिंग व्यू पर, ताकि मैं आपको ड्रॉ करके दिखा सकूं वहां पे, राइट। हम चलते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी किसी भी चार्ट में फटाफट से। ऑल राइट, ये हमारा आ गया चार्ट, ठीक है। अब मार्केट जो होती है पूरी की पूरी चलती है पैटर्न्स पर। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा मार्केट में इस तरह का पैटर्न बनता है, या 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 फिर आपने ट्रायंगल ऐसे देखा होगा, या फिर आपने रेक्टेंगल देखा होगा, रेक्टेंगल देखा होगा, ठीक है। या फिर आपने फ्लैग देखा होगा, ठीक है। या फिर आपने कुछ ऐसा देखा होगा, प्राइस ऐसे ऐसे चलता है, राइट। आपने कप एंड हैंडल देखा होगा, इसमें ऐसे प्राइस आता है, ऐसे हैंडल बनाता है। मतलब आपने बहुत सारे पैटर्न्स देखे होंगे पहले ऑलरेडी, ऐसे नहीं कि आप पहली बार आ रहे हो, ठीक है। मैजिक वी हम ऑलरेडी सीख ही चुके हैं, मैजिक वी भी एक पैटर्न ही होता है, ठीक है। तो मार्केट चलती है पैटर्न पर, ये बात याद रखना। हाँ, मैं इसको क्लियर करता हूँ। मार्केट चलती है पैटर्न पर, यानी कि मार्केट ऐसा नहीं है कि ऐसे चलेगी या ऐसे चलेगी, वो पैटर्न्स में चलती है। हायर हाई हायर लो, उसी में कहीं ना कहीं वो पैटर्न्स बनाती है, तरह तरह के पैटर्न्स अलग अलग मार्केट में। यानी कि कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं जो हमें इंडिकेट करते हैं कि अब ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं जो हमें ये इंडिकेट करते हैं कि ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला है। तो कुछ ऐसे पैटर्न होते हैं जो हमें ये इंडिकेट करते हैं कि मार्केट अब किस डायरेक्शन में जाने वाली है, अप जाएगी या डाउन जाएगी। तो कई तरह के पैटर्न्स होते हैं। अगर आप पैटर्न्स को परख लो, जान लो, समझ लो, याद कर लो, एक्सपीरियंस कर लो, प्रैक्टिस कर लो, तो फिर प्रॉफिट कुछ भी नहीं है। क्योंकि मान लो जैसे कि फॉर एग्जांपल कि बुलिश फ्लैग बन रहा है। अब बुलिश फ्लैग जो होता है अभी सीखेंगे, अभी बता रहा हूं बस एग्जांपल कि बुलिश फ्लैग क्या होता है। कि वहां पे मार्केट आप ट्रेंड में ऐसे ऐसे होती है, वहां पे जब बुलिश फ्लैग ऐसे ऐसे बनता है, इसकी इंडिकेशन होती है कि इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता है, और ऊपर होने के बाद फिर ये कंटिन्यू करता है इन द डायरेक्शन ऑफ अप ट्रेंड।
यानी कि ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है, ठीक है। बुलिश फ्लैग, नाम भी इसका बुलिश है, नाम में ही बुलिश आ रहा है। तो जब आपको पहले से पता रहेगा कि हाँ मार्केट ऊपर ही जाने वाली है, तो आप वहां पे तैयार रहोगे और कोई भी पुट की ट्रेड नहीं ढूंढोगे उस पॉइंट पर। आपकी जो मतलब क्वालिटी है ना ट्रेड की, वो आप खुद ही बढ़ा लोगे इन सब चीजों से। जैसे कि मान लो कि कोई रेक्टेंगल पैटर्न बन रहा है, तो अब आपको पता है कि जिस तरफ ब्रेकआउट होगा उस तरफ आपको ट्रेड लेनी है। तो ब्रेकआउट नीचे होगा तो आप नीचे ट्रेड लोगे, ऊपर होगा तो आप ऊपर ट्रेड लोगे, सिंपल, ठीक है। ऐसे कि आपने ऐसे पैटर्न भी देखे होंगे, ऐसे डिसेंडिंग ट्रायंगल, या फिर आपने असेंडिंग ट्रायंगल देखा होगा, मार्केट ऐसे 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 चढ़ती है। तो तरह तरह के पैटर्न होते हैं जिनका मतलब अलग अलग होता है। तो क्या ये एक दिन में सीख पाओगे? नहीं, टाइम लगेगा, ठीक है। तो धीरे 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 हम सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज कि जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, 3 तरह के होते हैं चार्ट पैटर्न्स। पहला होता है आपका ट्रेंड रिवर्सल, दूसरा होता है आपका ट्रेंड कंटिन्यूएशन, और तीसरा होता है आपका न्यूट्रल। अब ये ट्रेंड रिवर्सल, ट्रेंड कंटिन्यूएशन, न्यूट्रल ये कौन कौन से होते हैं? ट्रेंड रिवर्सल वो पैटर्न्स होते हैं जिसके बनने के बाद मार्केट वहां से पलट जाती है। अगर मार्केट बुलिश होगी तो बेरिश हो जाएगी, और अगर मार्केट बेरिश होगी तो बुलिश की तरफ जाएगी। यही मतलब होता है इसका। मतलब ये जब बनेगा तो समझ लो कि ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है। कि मान लो कोई बुलिश ट्रेंड चल रहा हो और बुलिश ट्रेंड में कहीं ये वाला पैटर्न आ जाए, ट्रेंड रिवर्सल वाला, तो समझ लो कि वहां पे ट्रेंड रिवर्स होने का इंडिकेशन हमें मिल रहा है। हाँ, अब ट्रेंड कंटिन्यूएशन कौन सा होता है? ये वो पैटर्न होते हैं जस्ट इसका उल्टा। ये वो पैटर्न होते हैं जिसके बनने के बाद हमको ये क्लियर होता है कि हाँ ट्रेंड रिवर्स नहीं होगा, जबकि चलता ही रहेगा सेम डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में चल रहा था। यानी कि अगर कोई मान लो बुलिश ट्रेंड चल रहा है और उस बुलिश ट्रेंड में ये पैटर्न बनता है, कौन सा? ट्रेंड कंटिन्यूएशन वाला, तो वो हमें ये बोल रहा है कि वहां पे ट्रेंड रिवर्सल नहीं होगा, आप सही चलते रहो और कॉल की ही ट्रेड लो हर जगह, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू होने वाला है ऊपर की तरफ। और अगर कोई बेरिश चार्ट चल रहा है, बेरिश चल रहा है ट्रेंड, तो अगर वहां पे कोई ट्रेंड कंटिन्यूएशन बना तो क्या होगा? इसका मतलब तो बेरिश कंटिन्यू रहेगा, यानी कि बेरिश कंटिन्यू रहेगा, राइट। अब मान लो कि बेरिश चल रहा है और ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न बन गया तो अब ट्रेंड जाएगी, तो वहां से पलटेगा चार्ट, है ना। और न्यूट्रल, अब न्यूट्रल पैटर्न्स वो पैटर्न्स होते हैं सिंबल जिसमें हमें नहीं पता होता कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, बस आपको वेट करना होता है। जिस तरफ हमारा ब्रेकआउट होता है उस डायरेक्शन में मार्केट जाती है। फॉर एग्जांपल आपका सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ये आपका न्यूट्रल पैटर्न है। जब मार्केट ऐसे फंसता है, अब हमें नहीं पता है कहाँ जाएगी, लेकिन ये यहां भी ब्रेकआउट कर सकती है, यहां भी कर सकती है। जिस तरफ करेगी उस डायरेक्शन में आपको ट्रेड लेनी है, सिंपल। और एक और होता है रेक्टेंगल होता है, जैसे कि ये भी न्यूट्रल ही होता है। तो यही तीनों चार्ट पैटर्न होता है। पहला होता है तुम्हारा ट्रेंड रिवर्सल, दूसरा ट्रेंड कंटिन्यूएशन और तीसरा न्यूट्रल। तो पहले हम, अब देखो एक वीडियो में सब कुछ कवर करना पॉसिबल है, तुमको पता है अच्छे से, राइट। तो हम मेन में ट्रेंड रिवर्सल, ट्रेंड कंटिन्यूएशन और न्यूट्रल, इन तीनों के मैं आपको तीन मेन चार्ट पैटर्न्स बताऊंगा जो सबसे ज्यादा दिखते हैं। तीन। बाकी मैं एक डीप में वीडियो ले आऊंगा, बाकी जब फ्री में कोर्स लाऊंगा, ठीक है, तब तो आपको पूरा डीप में सीखने को मिलेगा, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको मेन 3 बताऊंगा तीनों के, ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट, तो जो हमारा पहला है वो क्या है? ट्रेंड रिवर्सल, ट्रेंड रिवर्सल। तो ये वो चार्ट पैटर्न्स होते हैं जिसके बनने के बाद मार्केट क्या करती है? रिवर्स हो जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा दिखने वाला जो है वो है आपका डबल टॉप चार्ट पैटर्न, ठीक है। डबल टॉप चार्ट पैटर्न, इसका मतलब क्या कि जब मार्केट मान लो चल रही हो, अच्छे खासे अप ट्रेंड में हो, उसके बाद जाके मार्केट एक टॉप बनाती है, ठीक है। मार्केट नीचे आती है, अगेन जाती है, लेकिन हायर हाई नहीं बनाती, जबकि जाना चाहिए था इसको यहाँ पे हायर हाई बनाने, लेकिन वो नहीं बनाती। वो इसी पॉइंट पर आके अगेन रिवर्सल लेती है। ये हो गया आपका पहला टॉप, ये हो गया आपका दूसरा टॉप। जब आपके 2 टॉप बन जाए और ये जो लेवल है ये होता है आपका कंफर्मेशन। जब ये वाला आपका यहां से ब्रेक होता है, आफ्टर ब्रेकआउट यू हैव टू टेक ट्रेड फॉर 3 to 5 minutes इन पुट डायरेक्शन।
इसमें ऐसे ट्रेड लेते हैं। यानी कि इसको हम बोलते हैं डबल टॉप चार्ट पैटर्न, जिसमें 2 टॉप होते हैं। इसको है एम पैटर्न भी बोलते हैं, ठीक है, जिसमें मार्केट, ये हमारा ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है जो बुलिश ट्रेंड में देखने को मिलता है सिर्फ। यानी कि जब मार्केट बुलिश ट्रेंड में होगा और उस बुलिश ट्रेंड में हमें कहीं ना कहीं डबल टॉप दिख जाएगा बना हुआ, तो वहां पे ट्रेंड रिवर्स होने का इंडिकेशन बहुत ज्यादा होता है। और आपको ट्रेड कहाँ लेनी है मैंने बता दिया, मतलब वो जो वो क्या कहते हैं सपोर्ट को ब्रेक करेगी। हाँ करेक्ट। ये जो एम का ये वाला पार्ट होता है, इसको जब ब्रेक करेगी तो उसके बाद वो 3 से 5 मिनट की पुट लेनी है, सिंपल। ये है आपका डबल टॉप चार्ट पैटर्न जो बनता है बुलिश ट्रेंड में फॉर ट्रेंड रिवर्सल। अब इसी का एक उल्टा होता है डबल बॉटम चार्ट पैटर्न, ठीक है, जो ऐसे बनता है, ठीक इसका उल्टा, जैसे कि एम ये डब्ल्यू। तो जब मार्केट गिर रही हो, गिरते हुए मार्केट में पहला बॉटम आए, वापस जाए, आए, लोअर लो बनाने के बजाय, जबकि इसको लोअर लो बनाने जाना था यहां से, लेकिन ये यहीं से आके रिवर्स कर जाए, तो ये वाला जो लेवल होगा इसके आफ्टर ब्रेकआउट यहाँ पे आपको ट्रेड लेनी है 3 से 5 मिनट की कॉल। हाँ, ये आपका डबल बॉटम चार्ट पैटर्न है। ये बनता है हमारा बेरिश मार्केट में, और बेरिश मार्केट में बनने के बाद यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल होता है फॉर अप ट्रेंड, ठीक है। ये आपके 2 इंपॉर्टेंट मैं कहूँ कि पैटर्न थे, ठीक है। तो मैं इसको सब रब करता हूँ, 1 मिनट। ऑल राइट, रब कर दिया है। तो 2 हमने सीखे, पहला क्या था डबल टॉप, दूसरा क्या था डबल बॉटम। अब एक पैटर्न मैं आपको दे रहा हूं फॉर रिवर्सल जो बहुत ज्यादा दिखता है, ठीक है, रिवर्सल के लिए। वो है आपका, देखो मार्केट चल रही है, ठीक है, उसके बाद मार्केट कुछ इस तरह का यहाँ पे वेज बना ले, वेज ऐसे, मार्केट ऐसे ट्रेवल करे वेज में, और छोटा होता चला जाए, छोटा होता चला जाए, छोटा होता चला जाए, वहां पे ब्रेकआउट की कंडीशन नीचे होती है और यहां पे ट्रेंड रिवर्सल होता है। अब इस वाले चार्ट पैटर्न का नाम आपको पता है? आप बोल रहे थे आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है। राइजिंग वेज। राइजिंग वेज, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये हमारा राइजिंग वेज पैटर्न है, ठीक है। मैं आपको चाहे तो लिख के एक बार पिक्चर दिखा देता हूँ, लिखना राइजिंग वेज, बस आ गया। ऑल राइट, तो राइजिंग वेज पैटर्न यहाँ पे देख लो, सामने ही पिक्चर है हमारे, देख लो। मैं बताया था कि जब मार्केट, खोल ही लेता हूँ मैं देखो एग्जैक्ट वही, मैंने यहाँ पे देखो क्या होता है, वही पिक्चर एग्जैक्ट देख रहे हो। जब मार्केट ठीक है, तो जब मार्केट अप ट्रेंड में होके एक वेज में फंसती है और छोटी होती चली जाती है, वहां पे ब्रेकआउट नीचे होता है और हम लेते हैं ट्रेड पुट के लिए 3 से 5 मिनट का, ब्रेकआउट के बाद, पहले नहीं, ठीक है। इसी का उल्टा होता है तुम्हारा, इसका क्या होता है, इसका फॉलिंग वेज, करेक्ट। गिरते हुए मार्केट में प्राइस इस तरह के वेज में फंसेगा और छोटा होता चला जाएगा। यहाँ पे ब्रेकआउट ऊपर होता है रिवर्सल के लिए। ये आपका राइजिंग वेज है, ये आपका फॉलिंग वेज है। ये आपका बनता है अप ट्रेंड में, ये बनता है डाउन ट्रेंड में। इसके बनने के बाद ब्रेकआउट नीचे होता है, इसके बनने के बाद ब्रेकआउट ऊपर होता है। ट्रेड लेनी है आपको आफ्टर ब्रेकआउट 3 से 5 मिनट की, पुट एंड कॉल, ठीक है। इसके अलावा एक पैटर्न और बता रहा हूं मैं, वो आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर रिवर्सल। 4 तो बता दिए मैंने, 1 2 3 4, एक और बता रहा हूं एक्स्ट्रा। हेड एंड शोल्डर पैटर्न बहुत दिखता है। ये भी कैसे होता है, मार्केट मालूम मार्केट अप ट्रेंड में है और अप ट्रेंड में जाते जाते मार्केट ने कुछ इस तरह की पिक्चर बनाई। ये आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न। क्यों बोलते हैं इसको हेड एंड शोल्डर? क्योंकि यहाँ पे उसने एक मतलब टॉप बनाया, फिर उसने उस लेवल को तोड़ के अगला रेजिस्टेंस पे गया वो। मतलब ये इसके 2 शोल्डर है, ये हेड है, सिंपल। जैसे कि आपका ये हेड एंड 2 शोल्डर, तो ठीक वैसे ही हेड एंड 2 शोल्डर, ठीक है। तो ये जो लेवल होता है ये आपका है इंपॉर्टेंट लेवल। जैसे ही ये लेवल टूटता है आपको यहाँ पे 3 से 5 मिनट की ट्रेड लेनी है। इसी का उल्टा होता है इनवर्स हेड एंड शोल्डर, जो ऐसे बनता है, और जब ये लेवल टूटता है तो यहाँ पे 3 से 5 मिनट की कॉल लेते हैं। ये बनेगा आपका अप ट्रेंड में, ये बनेगा आपका डाउन ट्रेंड में। इसका नाम है हेड एंड शोल्डर, इसका नाम है इनवर्स हेड एंड शोल्डर। यहाँ पे कुछ इस तरह की पिक्चर होती है, यहाँ पे कुछ इस तरह की पिक्चर होती है। ये 5
इंपॉर्टेंट है मोस्ट, हालांकि बहुत है इसके अलावा, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट यही 5 है। सीख गए। पहला क्या था? डबल टॉप। ये कहाँ पे बनता है? ये अप ट्रेंड में बनता है। ठीक है। ये क्या था? ये डबल बॉटम डाउन ट्रेंड में बनता है। ये क्या था? ये है राइजिंग वेज। हाँ। ये अप ट्रेंड में बनता है। ये डाउन ट्रेंड में बनता है फॉलिंग वेज। हाँ। और ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर डाउन ट्रेंड में। और ये हेड एंड शोल्डर अप ट्रेंड में। बिल्कुल। ओके ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ हमारा यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल खत्म हो गया है। एक बार हम फटाफट कुछ रियल ढूंढ लेते हैं फटाफट से, जो जो हमने सीखे वही ढूंढेंगे सिर्फ। ठीक है। पहला हमारा क्या था? पहला था डबल बॉटम, डबल टॉप। डबल टॉप है ना, तो डबल टॉप हम ढूंढते हैं फटाफट से। आपको कहीं देखा तो देखिए तो बताना, ठीक है। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। हाँ। है ना। अब एक बात याद रखना कि ना कभी भी ना तुम जैसा पिक्चर चाहते हो वैसा तुमको मिलेगा नहीं। ये मैं तुमको समझा देता हूँ एक बार। ये बहुत लोगों की कंफ्यूजन होती है। अगर तुम ये चाहते हो कि मान लो डबल टॉप ऐसा हो, परफेक्ट आके क्लोज करे, तो ही मैं उसको डबल टॉप मानूंगा। और ना ऐसे कभी कभी मार्केट हल्का सा ऊपर जाती है, हल्का सा, और कभी कभी मार्केट हल्का छोड़ देती है गैप, वो कंसिडर वही होता है, लेकिन वो आप एक्सपीरियंस के साथ सीखोगे। हाँ ठीक है। मतलब परफेक्ट क्लोज नहीं करेगी, थोड़ा बहुत हर बार नहीं करेगी। हाँ, थोड़ा आपको एवरेज आउट करना पड़ेगा उसमें। ठीक है। अब थोड़ा होता है कंफ्यूजन हो स्टार्टिंग में कि मैं इसको मानूं कि नहीं मानूं, लेकिन वो प्रैक्टिस के साथ एक्सपीरियंस के साथ आएगा। क्योंकि यहाँ पे देखो मार्केट सीधी सीधी बुलिश है, साथ दिख रहा है। यहाँ पे आया, बनाया पहला टॉप, ये रहा, आई, ये गया, ये रहा इसका दूसरा टॉप। अब हल्का सा यहाँ पे गैप है, इंसान कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन समझदार इंसान समझ जाएगा जिसको एक्सपीरियंस है, जिसने ट्रेड ली हुई है बहुत ज्यादा। तो ये वाला हमारा था ट्रेडिंग पॉइंट। देखो ये रही ब्रेकआउट कैंडल, आफ्टर ब्रेकआउट 3 से 5 मिनट की पुट लेते, बूम, शॉर्ट शॉर्ट। ये रहा आपका हेड एंड शोल्डर सामने, ये रहा मार्केट बुलिश है यहाँ पे, ये रहा पहला शोल्डर, ये रहा हेड, ये रहा शोल्डर, ब्रेकआउट, बूम। समझ गए? मैं एक बार और दिखाता हूं। ठीक है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आएगा। एक नजर में देखो, मैं इसको क्लोज करता हूँ। ये तुम्हारे सामने हेड एंड शोल्डर है प्यारा सा, ये देखो, दिख रहा? ये रहा, ये क्या है? शोल्डर, शोल्डर नंबर 1। ये क्या है? हेड। ये क्या है? बस ये लेवल टूटने का इंतजार करना था, तोड़ दिया, 3 से आगे पुल लेते, शॉर्ट शॉर्ट। क्लियर है? ठीक है, सिंपल एंड इजी। अब इसके बाद आपका सामने डबल टॉप मैंने दिखा दी, यहाँ भी सक्सेसफुल है। तो डबल टॉप और हेड एंड शोल्डर हमें यहाँ पे मिल गया, हमने देख लिया है। अब फटाफट एक बार डबल बॉटम देख लेते हैं। डबल बॉटम दिख नहीं रहा है मुझे ज्यादा, कहीं आपको दिख रहा है? एक बन तो रहा है यहाँ पे ये। हाँ हाँ हाँ, ये रहा, ये रहा, ये रहा, परफेक्ट है। मैंने कहा ना परफेक्ट इमेज नहीं दिखती, लेकिन देखो ये परफेक्ट है। ये रहा आपका डाउन ट्रेंड का मार्केट, ये है आपका पहला बॉटम, ये है आपका दूसरा बॉटम, एंड ये था आपका ब्रेकआउट लेवल एंड रॉकेट। परफेक्ट। डबल डबल बॉटम आ गया सामने। तो 3 मैंने आपको लाइव दिखा दिए। इसके अलावा इनवर्स हेड एंड शोल्डर होता है ना, दिखे इतनी जल्दी। और क्या था हमारा? राइजिंग एंड फॉलिंग वेज है ना, वो भी बहुत इजीली दिख जाता है। मैं ढूंढता हूँ, अभी अभी दिखेगा। ये रहा, अब देखो ढूंढने ये रहा ना। अब देखो जिसको नहीं, जिसका एक्सपीरियंस नहीं है ना, वो जल्दी नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो बहुत जल्दी आएगा। ठीक है। ये रहा आपका मार्केट बुलिश। अब यहाँ से आपका ये है क्लियर वेज। मार्केट देखो छोटा हो रहा है, एंड ब्रेकआउट के बाद 3 से 5 मिनट की पुट लेनी थी, शॉर्ट शॉर्ट, सिंपल। ये रहा आपका फॉलिंग वेज। ये रहा मार्केट देखो गिर रही है, यहाँ पे गिर रही है। यहाँ से अगर तुम बनाओगे तो ऐसे बन जाएगा, राइट? ये आपका फॉलिंग वेज हो गया। तो मार्केट छोटी हो रही है। ब्रेकआउट कौन सी कैंडल में हुआ? ये वाली में 3 से 5 मिनट की कॉल लेते, शॉर्ट शॉर्ट ही होती।
तो आपका राइजिंग एंड फॉलिंग वेज एक ही फ्रेम में, एक ही पिक्चर में आ गया इजिली, राइट। देखो ये कंटिन्यूशन में आएगा, ये आपका फ्लैग है, देखो ये फ्लैग है, फ्लैग में पोल आ गया। हाँ ये आपका पोल आ गया। अभी हम सीखेंगे, हम मुझे सामने मिले जा रहे हैं, तो उसको छोड़ो, इस पर ध्यान दो। राइजिंग एंड फॉलिंग वेज मिल गया हमको, राइट। तो ये भी हमारा आ गया। तो हमारे सारे कंप्लीट हो गए हैं जो हमने सीखे थे 5 के 5। इन्वर्स हेड एंड शोल्डर नहीं मिला, वो थोड़ा कम ही दिखेगा आई थिंक, इतनी जल्दी नहीं दिखेगा। ट्राई करता हूँ कि मिल जाए, ये हो सकता है, ये हो सकता है। देखो ये आया मार्केट, ये रहा शोल्डर, ये रहा हेड, ये रहा शोल्डर, ये रहा आपका लेवल। हाँ परफेक्ट है, ये आपका इन्वर्स हेड एंड शोल्डर है, क्योंकि सामने देखो ये रहा, ये 3 आपका ये रहे, 2 शोल्डर 1 हेड, सिंपल। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। प्रैक्टिस के साथ और क्लियर होगा, क्योंकि पिक्चर पहचानना मुश्किल होता है, लेकिन आफ्टर प्रैक्टिस यू विल बी बेटर, ठीक है, सिंपल। तुम्हारा ट्रेंड रिवर्सल कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम चलते हैं ट्रेंड कंटिन्यूशन की तरफ। तो ट्रेंड कंटिन्यूशन क्या होता है, कुछ नहीं। तो जैसे ट्रेंड रिवर्सल में पैटर्न बनने के बाद ट्रेंड रिवर्स होता है, ठीक वैसे ही ट्रेंड कंटिन्यूशन में क्या होता है, ट्रेंड कंटिन्यू रहता है। कंटिन्यू रहता ट्रेंड है तो अप ट्रेंड में, तो डाउन है तो डाउन ट्रेंड में, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला मैं आपको 3 से 4 बताऊंगा, सबसे ज्यादा दिखते हैं। पहला है बुलिश फ्लैग। बुलिश और बेरिश फ्लैग बहुत ज्यादा दिखते हैं, बहुत ज्यादा। मार्केट फ्लो करेगा आगे और एक झंडा बनाएगा सिंपल ऐसे, इसमें ब्रेकआउट ऊपर होगा एंड मार्केट ऊपर कंटिन्यू करेगा, इसको बोलते हैं बुलिश फ्लैग। और आफ्टर ब्रेकआउट 3 से 5 मिनट की कॉल। इसी का उल्टा होता है बेरिश फ्लैग, मार्केट नीचे ट्रैवल करेगा, फ्लैग बनाएगा ऐसे। अब बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होती है वेज में और फ्लैग में। तो मैं जब अपने मेंटरशिप में सिखाता हूं तो एक ही चीज बोलता हूं, याद रखना कि बुलिश फ्लैग का फेस नीचे रहेगा, बेरिश फ्लैग का फेस ऊपर रहेगा। नहीं सॉरी, मैं ये बताया था, हाँ, कि बुलिश फ्लैग में और बुलिश पेनेट में क्या फर्क है। उसका फेस ऊपर रहेगा पेनेट का, पेनेट ऐसे होगा, पेनेट कभी आपको ऐसे नहीं दिखेगा, ऐसे दिखेगा। इसका फेस किस तरफ है, ऊपर की तरफ, स्काई की तरफ। इसका फेस किस तरफ है, यही फर्क है, ठीक है, समझ गए। तो अगर कभी डाउट हो कि हाँ ये पेनेट है या फ्लैग है, तो बस ये देख लेना कि इसका फेस किस तरफ है। अगर फेस नीचे है तो वो फ्लैग होगा, ऊपर है तो पेनेट होगा, ठीक है। ये आपका बुलिश फ्लैग, ये है आपका बेरिश फ्लैग। इसमें मार्केट का नीचे ब्रेकआउट होता है एंड आफ्टर ब्रेकआउट 3 से 5 मिनट की पुट। ये कंटिन्यूशन डायरेक्शन, मतलब अगर मार्केट जब ये बुलिश मार्केट में बनेगा तो मार्केट बुलिश रहेगी, ये बेरिश मार्केट में बनेगा मार्केट बेरिश रहेगी, सिंपल, ठीक है। तो ये तो हो गए सबसे ज्यादा दिखने वाले कंटिन्यूशन पैटर्न। अब इसके अलावा देखो पैटर्न्स तो काफी हैं, पैटर्न्स काफी हैं, लेकिन जैसे कि आपका एक है जैसे कि डिसेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है, ये आपका कंटिन्यूशन में आएगा। गिरती हुई मार्केट में जब डिसेंडिंग ट्रायंगल बनेगा, मार्केट कहाँ जाएगी, डाउन ट्रेंड में जाएगी। अब तुम्हें ना एक चीज बताता हूँ, देखो काफी लोगों ना डाउट रहता है, वो ना अब रूल्स जैसे कि मान लो लिखा हुआ है कि बुलिश फ्लैग बुलिश मार्केट में ही बनेगा और ऊपर ही ब्रेकआउट होगा, लेकिन क्या गारंटी है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये कि हर जगह लिखा हुआ है, सब कुछ ये रूल है कि जो बुलिश फ्लैग है वो कंटिन्यूशन पैटर्न है, वो बुलिश मार्केट में बनता है और उसके बनने के बाद ब्रेकआउट ऊपर ही होता है, लेकिन क्या वो गारंटी है कि होगा, नहीं हो भी सकता है, क्योंकि अगर गारंटी हो तो फिर तो हर ट्रेड आइटम, हर ट्रेड शॉर्ट कंपाउंडिंग हो जाएगी। जब एक्सपीरियंस करोगे तो आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि कोई भी पैटर्न किसी भी मार्केट में कहीं भी बन जाता है, कहीं भी बन जाता है। ये बुलिश फ्लैग आपका गिरती हुई मार्केट में बन सकता है, सही बता रहा हूं। अब ये रूल है कि इसमें ब्रेकआउट ऊपर होता है, मैंने कई बार ब्रेकआउट नीचे होते हुए देखा है और मार्केट नीचे ट्रैवल करती है, तुमने भी देखा होगा आई थिंक, पता नहीं देखा नहीं देखा,
लेकिन तुम देखना, जो लोग चार्ट पर टाइम बिताते हैं उनको पता है सब कुछ। गारंटी नहीं है कि ऊपर ही ब्रेकआउट होगा, ठीक है। मतलब मेरी बात समझ गए। मान लो कि हेड एंड शोल्डर बन भी गया, तो भी गारंटी नहीं है कि ब्रेकआउट नीचे ही होगा। क्या होता है, यहीं से ऊपर चला जाए वो, मैंने खुद देखा है, ठीक है। मैंने अभी एक पीछे इन्वर्स हेड एंड शोल्डर देखा था, शायद तुम्हारे आंखों सामने आया होगा, जिसमें इन्वर्स बना हुआ था लेकिन मार्केट तो भी नीचे ही कंटिन्यू किया। तो कोई भी पैटर्न की श्योरिटी नहीं होती है, बस इन रूल्स को एज अ नॉलेज समझो, बाकी मार्केट के अकॉर्डिंग चलो। कौन सा पैटर्न किस पॉइंट पर बन रहा है, कौन से ट्रेंड में बन रहा है, मार्केट के साथ चलो, नदी की तरह से। नदी के साथ बहते हो ना, मान लो कि बुलिश फ्लैग है, जरूरी नहीं है कि ऊपर ब्रेकआउट होगा तो ही लोगे, नीचे हो तो भी ले लो 3 से 5 मिनट की पुट, सिंपल। वो बता रहा हूं जो एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। तो यहां पे हम क्या सीख रहे थे, डिसेंडेंट ट्रायंगल पैटर्न। तो एक बार फटाफट सर्च करते हैं, देखो लिखो, ताकि आप लोगों को मैं पिक्चर दिखा पाऊं बढ़िया सी। बस आ गया डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, ऑल राइट। तो देखो ये क्या है आपका, डिसेंडिंग ट्रायंगल ही है, राइट। डिसेंडिंग ट्रायंगल ट्रेड सेटअप। अब देखो इस वाले मार्केट में डाउन ट्रेंड में है मार्केट, और कंटिन्यूस यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद नीचे गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो दिखा रखा है कि प्राइस अप गया है, यहाँ पे भी देखो प्राइस नीचे गया है, यहाँ पे भी देखो प्राइस इन्होंने नीचे गिरता हुआ दिखाया है। कहीं अप दिखाते हैं तो कहीं डाउन दिखाते हैं। यहाँ देखो इंसान क्या करेगा, इसीलिए बोल रहा हूँ किसी भी पैटर्न की गारंटी नहीं होती है, जहां ब्रेकआउट हो वहीं। हाँ ठीक है, वरना फंस जाओगे। जैसे कि देखो अब यहाँ पर क्या बताया हुआ है, इस वाले में असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रायंगल। अब देखो इन्होंने ये असेंडिंग ट्रायंगल दिखा हुआ है, असेंडिंग ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल सही है, इन्होंने ब्रेकआउट ऊपर दिखाया है, ठीक है, और डिसेंडिंग ट्रायंगल में ब्रेकआउट नीचे दिखाया है, यहाँ भी नीचे दिखाया है। यहाँ क्या दिखाया है, यहाँ ऊपर दिखाया है ब्रेकआउट, यहाँ भी नीचे है, यहाँ भी नीचे है, यहाँ भी नीचे है, यहाँ ऊपर है, यहाँ नीचे है, यहाँ नीचे है, यहाँ भी ऊपर है, ठीक है। ये देखो यहाँ सही लिखा है, डिसेंडिंग ट्रायंगल्स, ब्रेकआउट किधर भी हो सकता है, किधर भी। ये रहा डिसेंडिंग ट्रायंगल, नीचे दिखाया ब्रेकआउट, ये देखो, ये देखो, ये देखो, परफेक्ट, ठीक है। तो हम कहाँ पढ़ते हैं, यहीं पढ़ते हैं हम, कि जब डाउन ट्रेंड में मार्केट है, डाउन ट्रेंड में मार्केट अगर डिसेंडिंग ट्रायंगल बनता है, ये समझ लो कि ब्रेकआउट कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तुम बस उसको वेट करो, क्योंकि तुमको पहले तो ट्रेड लोगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है। जिस तरह ब्रेकआउट, अगर वो इधर हो गया तो यहाँ पे ट्रेड ले लो, अगर इधर हो गया तो यहाँ ट्रेड ले लो। बस इतना नॉलेज रखो कि उसका मतलब मेन चीज क्या लिखी हुई है बाहर। यही लिखा हुआ है कि यहाँ पे डिसेंडिंग ट्रायंगल, अगर डाउन फॉल में कोई डिसेंडिंग ट्रायंगल आता है तो कंटिन्यूएशन में जाता है, अगर अप ट्रेंड में कोई असेंडिंग ट्रायंगल आता है तो ठीक है। एक सेकंड रुको, मैंने गलत तो नहीं बना दिया? नहीं, ऐसे होगा, सही है ना? हाँ हाँ सही है। ये ऐसे होगा, राइट? हाँ ऐसे ही तो होगा, ऐसे ही होगा, पर कुछ ना कुछ मैंने गलत बनाया है। नहीं ऐसे होगा, तो ये लपाट काट देंगे। अरे मुझे याद है, सपोर्ट, डिसेंडिंग ट्रायंगल में सपोर्ट होता है, असेंडिंग ट्रायंगल में रेजिस्टेंस होता है। हाँ ऐसे होगा वो, इस तरफ उस तरफ से, हाँ ऐसे होगा वो, है ना? ऐसे ट्रेवल करती है मार्केट, ऐसी करती है ना उसमें देख। हाँ ये ऐसे करती है, मैंने देखा है ना, डिसेंड ना ऊपर का इसको, हाँ ये रहा ना, हाँ ऐसी तो होता है, उसमें वो होता है, क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस होता हाँ है, रेजिस्टेंस होता है, हाँ सही समझ गया, ठीक है। और राइट, जब गिरते हुए मार्केट में आपकी असेंडिंग ट्रायंगल आता है तो आपका यहाँ पे मार्केट, एक सेकंड यार मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर से करना पड़ेगा, कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं फिर से, ये वाला पार्ट फिर से कर ही लेता हूँ, देख लीजिए 2 मिनट का, नहीं हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाती है, इतने सारे पैटर्न है दुनिया भर, साला कचरा हो जाता है दिमाग में तो बहुत सारे पैटर्न, हाँ वही तो, ठीक है।
और यार तो फटाफट एक बार हम ट्रेंड कंटिन्यूएशन को रिवाइज करते हैं फटाफट से। पहला कौन सा तुम्हारा? बुलिश फ्लैग था, जिसमें बुलिश फ्लैग अप ट्रेंड में बनता है मैक्सिमम टाइम, और ब्रेकआउट इसका ऊपर होता है, एंड आफ्टर ब्रेकआउट हमें 3 से 5 मिनट की कॉल लेनी है। और कुछ इस तरह का दिखता है, लेकिन झंडे की शेप में होता है। इसका उल्टा होता है बेरिश फ्लैग, जिसमें गिरते हुए मार्केट में ऐसा एक बेरिश फ्लैग बनता है। मार्केट ट्रैवल तो नीचे ही ले लो ट्रेड, फर्क है कि ब्रेकआउट होना चाहिए बस, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे असाइन ट्रायंगल में मान लो ब्रेकआउट ऊपर के बजाय नीचे हो जाए तो नीचे ट्रेड लेना। तो जिस तरफ ब्रेकआउट हो उस तरफ ट्रेड लोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि मतलब जहाँ जा रही है वहीं ट्रेड लो। हाँ वही लो, ठीक है। समझ गया ना मेरा कंसेप्ट, मेरा कहने का मतलब क्या है, बस यही है। तो पहला क्या था? बुलिश, बेरिश, असेंडिंग ट्रायंगल, ये 4 सबसे ज्यादा दिखते हैं कंटिन्यूएशन में। यही 4 आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर आप जाओगे कोटेक्स में, मैक्सिमम जगह आपको यही दिखेगा। अगर आप ढूंढने भी जाओगे तो देखो, इसको बना दोगे तो फ्लैग है ये। मैं बनाते हुए दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे कहाँ से आया, ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है, देख लिया, देखो परफेक्ट, देखो रिटेस्ट भी हुआ है। तो ये रहा आपका बुलिश मार्केट। अब मार्केट क्या कर रहा है? अप ट्रेंड में फ्लैग बना, परफेक्ट फ्लैग है। ब्रेकआउट कहाँ पे हुआ? यहाँ पे 3 से 5 मिनट की, यहाँ पे अगर 3 मिनट की कॉल लेते शॉर्ट होती, अगर 5 मिनट की लेते तो हम TGI टाइम हो जाती। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसा। और मार्केट देखो फिर ऊपर ही कंटिन्यू किया है। तो जो हमने यहाँ पे सीखा था बुलिश फ्लैग, एग्जैक्ट यहाँ पर काम किया है। तो ये बहुत ज्यादा दिखते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर हम देखेंगे, ये देखो अब ये क्या है? ये वो है अभी आया था, अब ट्रायंगल था। हाँ, कौन सा? गिरते हुए मार्केट में, हाँ करेक्ट। तो आप देख लो आंखों के सामने बन गया, जो बताया था वही। ना परफेक्ट, देखो गिरते हुए मार्केट में डिसाइन ट्रायंगल बना, और आप नीचे ब्रेकआउट हुआ, नीचे ही ट्रैवल किया, सिंपल। तो ऐसे ही ये सारे पैटर्न आपके काम करेंगे, बुलिश फ्लैग, बेरिश फ्लैग, असाइन ट्रायंगल एंड डिसाइन ट्रायंगल। एंड हमारा यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यूएशन कंप्लीट, ठीक है। एंड करते हैं इसको। अब हमारा लास्ट जो है वो है न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स। बहुत सिंपल है, 2 ही होते हैं, सिमेट्रिकल ट्रायंगल और आपका रेक्टेंगुलर पैटर्न। सिमेट्रिकल ट्रायंगल में क्या होगा? मार्केट ऐसे रेंज करेगा, ऐसे। तो आपका एक लाइन यहां पे आ जाता है, एक लाइन यहां पे आ जाता है, मार्केट इसके अंदर ट्रैवल करेगा। अब इसमें पहले से हमें कुछ नहीं पता कि किस तरफ ब्रेकआउट होगा, बस जिस तरफ हो उस तरफ आप ट्रेड ले लो, बस 3 से 5 मिनट की कॉल या पुट, सिंपल। और एक होता है रेक्टेंगुलर चार्ट पैटर्न, जिसमें मार्केट कुछ नहीं है, जैसे कि रेंजिंग होता है ना, मार्केट रेक्टेंगल में फंसता है, बस जिस तरफ ब्रेकआउट हो उस तरफ आप ट्रेड ले लो, 3 से 5 मिनट का कॉल या पुट, सिंपल। यही आपके 2 चार्ट पैटर्न है न्यूट्रल के, ठीक है। फटाफट अगर यहाँ पे अगर ढूंढने जाएं तो ये बहुत दिखता है, ठीक है, हम देखते हैं फटाफट से। ये हेड एंड शोल्डर बन रहा है, ये नहीं, हाँ कह सकते हैं बिल्कुल। ये आपको डबल टॉप। अभी हमको क्या ढूंढना है? सिमेट्रिकल ट्रायंगल। ये भी हेड एंड शोल्डर आपका सिमेट्रिकल ट्रायंगल, राइट। तो सिमेट्रिकल बहुत दिखता है, अभी दिख जाएगा, ज़्यादा नहीं लगेगी। देखो यहाँ पे ये आपका आ गया पहला ऊपर वाला लेवल, और अब बना देंगे नीचे वाला लेवल, जो भी यहाँ से आएगा, एंड लाइक दिस, ठीक है, परफेक्ट। जो हमने सिखाया था वही एग्जैक्ट सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। ब्रेकआउट जिस तरफ होना था वहीं हमने ट्रेड लेना था। कहाँ हुआ ब्रेकआउट? मार्केट कहाँ गई? बस परफेक्ट है कि नहीं। अब इसी का एक दूसरा था रेक्टेंगुलर पैटर्न, वो भी यहीं कहीं दिख जाएगा।
हाँ ऐसे तो ये भी रेक्टेंगल है, ये भी आपका है एक, थोड़ा सा ठीक ठाक तो नहीं कहूँगा लेकिन ये भी हमको परफेक्ट ही लग रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे बना दूं तो ठीक है, थोड़ा बहुत इसमें मिक्सअप है, हाँ, है ना, थोड़ा बहुत। लेकिन मान लो कि अगर हम यहाँ पे ले भी लेते, अगर 3 मिनट की लेते तो शॉर्ट होती, अगर 5 ले तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ पे MTG से आइडियम है, MTG से, क्योंकि यहाँ पे हमारा एरर आया नहीं हुआ तो MTG लेंगे, सेम डायरेक्शन सेम अमाउंट, डबल अमाउंट सेम डायरेक्शन। तो 5 मिनट की यहाँ पे आपकी ओपनिंग है, क्लोजिंग यहाँ पर है, हाँ, समझ गए। तो MTG आइडिया में आपका, उसके बाद मार्केट ऊपर ही गई है, उसको ऊपर ही जाना था, लेकिन एरर आते रहते हैं मार्केट में। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, हमारा चार्ट पैटर्न्स का। अभी भी हम टॉप पे बैठे हैं, लो फिर से कर दिया, ये लो रिफ्रेश, एक बार और कर देता हूँ फटाफट, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय। दिस इज कुमार शेख, साइन ऑफ, बिकम अ मिलियनेयर, ढूंढ रहा है मोट रहा है बेबी।